अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। सुबह बखैर फ्रॉम कनाडा। मेरा तो है ब्रेकफास्ट टाइम और आज ब्रेकफास्ट के बाद करने हैं मुझे बहुत सारे काम और आप लोगों के साथ भी शेयर करने हैं। उससे पहले मेरा ब्रेकफास्ट देख लें आप। 1 कप चाय और ये बटर बेगल, अंडा बेगल, अंडा ब्रेड, ये मेरे मोस्ट फेवरेट नाश्तों में से है। मैं सुबह सुबह कोई मीठी चीज़ पसंद नहीं करती, ना मैं खा सकती हूँ। मुझे सॉल्टी चाहिए होता है ऑलवेज़ नाश्ता, तो ये मेरा सॉल्टी नाश्ता। और मुझे जितने डिवाइस मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आईपैड भी होता है और फ़ोन भी होता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे चाहिए चार्जर भी बेइंतहा। ये बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत सुहाना लेकिन सर्दी वाला। कनाडा की सर्दी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और बहुत देर से ख़त्म होती है। देखें मेरे फ्लावर्स, ये रोज़ की बेल है। इसके ऊपर आपको ऐसे लग रहा होगा शायद कि छोटे छोटे जैसे किसी की डोडी, कोई अनार टाइप चीज़ लगी होती है, लेकिन ये इस कंडीशन में इस वक्त है। ये फॉल है यहाँ पे, अनकरीब इसका बिल्कुल पत्ता ख़त्म हो जाएगा। रोज़ वो फ्लावर है जो देर से ख़त्म होता है, फॉल के थोड़ा सा बाद में जाके। ये बर्ड फीडर लगा हुआ है मेरे, और देखें हवा से मेरा दुपट्टा आगे आ गया कैमरे के। यहाँ पे बर्ड्स को फूड डालना फ्लोर पे या किसी भी जानवर को फीड करना इलीगल है। अगर हम करें तो हमें 10,000 तक का फ़ाइन है। बस हमारे पास एक ही अलाउड है चीज़, जो है बर्ड फीडर। और ये पत्ता 2 दिन पहले इस पौधे के ऊपर था। बस 2 दिन के अंदर अंदर से, वो पहले तो पीला हुआ था लेकिन ऊपर था। 2 दिन के अंदर अंदर आप देखें नीचे सारा ढेर हो गया और टहनियाँ खाली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोज़ वो जानदार पौधा है जो थोड़ा सा देर में जाके ख़त्म होता है, और नेक्स्ट सीज़न में ये वापस आएंगे। ये यहाँ पे 2 तरह के पौधे हम लगाते हैं, एक एनुअल होते हैं, एक प्री एनुअल होते हैं। जो एनुअल होते हैं तो वो तो हम जो भी स्पेंडिंग करते हैं उस पर, वो 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ का वेदर सिर्फ 2 महीने का है समर का। तो जो प्री एनुअल होते हैं जैसे रोज़, ये नेक्स्ट ईयर दोबारा हरा भरा हो जाएगा। आज मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर कि हम कनाडा में सर्दी आने से पहले क्या तैयारी करते हैं। पाकिस्तान में सर्दी आने से पहले रज़ाइयाँ धुलती हैं, बिस्तर रेडी होते हैं, कपड़े बनते हैं, या रज़ाइयाँ भेजी जाती थी पुराने ज़माने में, जैसे वो रुई धुन की जाती थी। आजकल तो वहाँ पे भी रेडीमेड रज़ाइयाँ आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखें, ये मेरा गैराज है। इसके अंदर मैंने ऐसी 2 शेल्फ रखी हैं, और मैं आज आपको दिखाने लगी थी कि हम लोग विंटर की तैयारी कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा विंटर तो बहुत लंबा और हार्ड होता है, शदीद किस्म का विंटर होता है। तो उसके लिए हमारा जो कुछ अरेंजमेंट्स होता है, ये मेरा गैराज है, एक गाड़ी खड़ी है अंदर। पिछले दिनों हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी बाहर से, तो अब हमें अंदर खड़ी करनी पड़ती है। तो ये मैंने गैराज के अंदर रखी हुई हैं 2 ऐसी शेल्फ बड़ी बड़ी, और इसके ऊपर ये देखे मेरा सामान। ऐसे ये जो टिश्यूज़ के बॉक्सेस हैं, टॉवल टिश्यू है,
और ये सारी चीज़ें ये विंटर स्टार्ट होने से पहले मैं स्टोर करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि विंटर में ये चीज़ें लानी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ये देखें, ये सोप की बॉटल्स जो वॉशरूम में रीफ़िल करते हैं, ये कुछ बारबेक्यू के छोटे छोटे सिलेंडर, मैं पोर्टेबल बारबेक्यू यूज़ करती हूँ। ये मैंने अभी 2 दिन पहले यहाँ पे सफाई करके समेटा था। ये देखें, ये पोर्टेबल बारबेक्यू है, अभी गार्बेज करने के लिए रखी है। ये बैग के अंदर कपड़े हैं बच्चों के छोटे हुए, तो इसको हम डोनेशन बॉक्स में डालेंगे। ये बच्चों के कुछ स्केट्स बोर्ड हैं जो नहीं यूज़ करते, ये भी मैं डोनेशन में डालूंगी। ये लैडर है, यहाँ पे रहते हुए हमें खुद से ही जो है वो सारी मैकेनिक बनना पड़ता है। ये मेरा फोल्डिंग टेबल है, ये भी बाद में काम आ जाता है चीज़ों को रखने के लिए। जैसे अभी मैं विंटर स्टार्ट होने लगा है तो मैं शॉपिंग करके लेके आऊँगी, जिसके अंदर मेरा टॉयलेट पेपर होगा, टिश्यू के रोल्स होंगे। ये गार्बेज के बैग्स हैं, वो रिसाइकल है, नीचे दूसरे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग बंद कर दिए, तो मैं ये एक ग्रॉसरी स्टोर से ये देखें बाय करके लाई थी। मेरा हाथ नहीं जा रहा ऊपर। ये देखें, ये मैं ग्रॉसरी स्टोर से भाई से बाय करके लाई थी, हमारे पाकिस्तानी भाई, कि मुझे आप बॉक्स दे दें। वो कह रहे थे बाजी ये भी सूनर बंद करने वाले हैं, तो ये भी बंद हो जाएंगे। ये वो मीट डालने के लिए यूज़ करते हैं। ये कुछ टूल बॉक्स हैं, ये भी टूल बॉक्स हैं। कनाडा ने हमें मैकेनिक भी बना दिया। तो देखें मेरी शेल्फ पे ये सोप है, डिश वॉशर, फिर ये मैंने रोल लगाए हुए हैं, ये ऑयल, और ये अगेन गार्बेज के ये बैग जो हम लगाते हैं। हमारे 3 डिफरेंट काइंड का गार्बेज होता है। ये डिश वॉशर में लगाने वाले क्यूब्स, कुछ क्लीनर, ये लाइसोल वाइप्स जो कि मैंने आपको दिखाए थे कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ। फिर ये देखें, ये क्यूब्स हैं वॉशिंग मशीन के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ ये मैंने एक फ्रिज रखा हुआ है एक्स्ट्रा, जो कि आप ये देखें, ये मैं ग्रॉसरी, जब हम ये गैराज है इधर से हम खोलते हैं बटन प्रेस करके, तो हम ग्रॉसरी लेके आते हैं, गाड़ी सामने खड़ी करते हैं, और इस गैराज में जितनी भी हैवी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो मैं इस फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि यह यहाँ पे गैराज में है तो इतना इसका सफाई का काम नहीं होता। अभी खाली पड़ा है, ग्रॉसरी लाने वाली है, तो कोशिश मेरी होती है ज़्यादा चीज़ें अंदर ही रख लूँ। अंदर मेरा छोटा सा फ्रीज़र है, तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप देखें, हम लोग, मैंने ये देखें ब्रेड रखी हुई है फ्रीज़र में, और ये देखें ये रोटी, मुझे देखने वाले या मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैं कुछ अरसे से बीमार हो गई थी, तो मुझसे रोटी नहीं पकती थी, मैं रोटी बेल नहीं पाती थी। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ काउंटर पे रोटी आती है कहीं से फ्रेश बन के, किसी ने अपना बिजनेस रखा हुआ है, देसी ने, तो मैं वो ला के फ्रीज़र में डाल देती हूँ। ये देखें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल मिलती है, ये बड़ी फ्रेश और अच्छी रोटी होती है, तो फटाफट ही ख़त्म हो जाती है। मैं इसको ला के फ्रीज़र में डाल देती हूँ, ताकि ना जब मुझे ज़रूरत हो मैं इसको सिर्फ गर्म करती हूँ गैस के स्टोव पे, जैसे हम रोटियां सेकते हैं पाकिस्तान में, और ये फ्रेश रोटी की तरह से हो जाती है। ये देखें कुछ पेंटिंग का सामान पड़ा है। मैं इसको बहुत मैनेज करने की इसको कोशिश करते हैं। अब ये जो शेल्फ आपको खाली लग रहे हैं ना, ये हम मेरे अभी विंटर स्टार्ट होने से पहले भर जाएंगे। मैं हर बड़ी चीज़, हर हैवी चीज़, उसको मैं यहाँ पे ला के रख दूंगी, ताकि मुझे विंटर में इतनी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये मेरा एक मैट है, ये वॉश होने के लिए रखा है। बच्चों के फ्रेंड्स आए थे तो उन्होंने कुछ वर्क स्पिल कर दिया था, वॉश होने के लिए रखा है। गाड़ी के मैट्स हैं, ये ग्रास रिमूवर है। तो हम लोगों को यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बंदा नहीं बुलाना होता, तो हम खुद ही करते हैं। फिर हमारा विंटर बहुत हार्श है, तो मैंने एक ये गार्बेज बिन अंदर रखा हुआ है, जहां हम अंदर से छोटा छोटा गार्बेज वॉशरूम्स का निकाल के इसमें डाल देते हैं, और फिर जब गार्बेज डे होता है तो उसको बाहर बड़े बिन में डाल के रख देते हैं।
साथ ही मेरी ये लॉन्ड्री है, इसमें मैंने एक ये देखें ऐसे शू रैक रखा हुआ है। तो लॉन्ड्री इस वक्त फुल हुई हुई है, उसकी हालत बड़ी गैर है, मैं फिर किसी टाइम दिखाऊंगी। और वो देखें वहाँ पे भी आपको पेंट नज़र आ रहा होगा। ये शू रैक भी भरा हुआ है और ये शूज़ नीचे भी पड़े हैं। मैट हमें यहाँ बिछाने पड़ते हैं क्योंकि हमारा वेदर मोस्टली वेट रहता है, बारिश और स्नो और ये सारा कुछ। तो हम जैसे ही यहाँ से लाइक बाहर से आएंगे तो हम यहाँ पे जूते उतारेंगे और ये मैट जो है सारा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर और ड्राई हो जाएगा। इसके नीचे हीट का सिस्टम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसके नीचे ये डक है, यहाँ से हीट आती है तो वो खुद ही से सूख जाता है इसका। और साथ में ये मेरी लॉन्ड्री मशीनें, अभी मैं बास्केट की तरफ ध्यान नहीं दे रही कि वो बहुत भरी हुई है। तो ये मेरा एक एक्सेस है। यहाँ से गाड़ी अंदर खड़ी है क्योंकि हमारी पिछले दिनों गाड़ी चोरी हो गई थी। ये भी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको किसी टाइम पे सुनाऊंगी। अभी के लिए मेरा ये विंटर की तैयारी में ये देखें कि मैं गराज में क्या करती हूँ, लाइक हमारी विंटर की तैयारी कैसे होती है। तो ये छोटा सा एक टूर था। इसके अलावा एक ये हमारा डोर है एंट्रेंस का। तो ये एक छोटा सा हमारी सर्दियों की तैयारी का एक क्विक मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या होता है। ये देखें, मैंने वेट मशीन रखी हुई है अपनी हौसला अफजाई के लिए। मगरिब का टाइम होने लगा, दिन हमारा तो फटाफट ख़त्म हो गया, काम ख़त्म नहीं हुए और रात आ गई सर पे। तो बस यहाँ पे करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।